मुफ्ती मोहम्मद खालिक, श्री राजेश क्षीरसागर, श्री पराग अडवणी, श्री प्रकाश आबिटकर। मी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही व तौफ़ीक़िही ततिम्मुस्सालिहात वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल अब्दुल खालिक, जिसे महाराष्ट्र असम्बली का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह पाक के नाम पर हलफ लेता हूँ कि भारतीय कानून की पासदारी करते हुए भारत की अखंडता और सालमियत के लिए जद्दोजहद करता रहूँगा और बहैसियत एमएलए अपनी जिम्मेदारियों और अपने फ़राइज़ को पूरी ईमानदारी के साथ अंजाम देता रहूँगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। श्री राजेश क्षीरसागरजमी, श्री राम कदम, डॉक्टर बालाजी केणीकर, श्री कृष्णा खोपड़े। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं अबू आसिम आज़मी, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, अल्लाह की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। श्री राम कदम, डॉक्टर बालाजी केणीकर, श्री कृष्णा खोपड़े, श्री जयकुमार गोरे। इसके बाद अगर बात करने के लिए एक मौका देंगे तो बात भी करेंगे। क्या कुछ मुद्दे लेकर आप जाएंगे? मुद्दे वगैरह तो सब आगे रहेंगे। अभी तो क्या है कि ये पारी की शुरुआत है, तो जो गवर्नमेंट की तरफ से अपने को आज विधान भवन के अंदर असम्बली हाल में जो प्रोग्राम दिया गया है उसके मुताबिक चलेगा। विपक्ष के तमाम बाकी अलग पार्टी जो है वो ईवीएम मशीन पर सवाल उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका कहना है ईवीएम मशीन में जो है गड़बड़ी थी। आप इसे कैसे देखते हैं? ये बात तो पूरा मुल्क बोल रहा है, और अगर इसमें सच्चाई नहीं है तो सरकार को बैलेट पेपर से इलेक्शन कराने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ये लाइव और आने वाले दिनों में क्योंकि मालेगांव से आप आते हैं, वहाँ के क्या कुछ मुद्दे रहेंगे जो आप लेकर? मालेगांव का सबसे बड़ा मुद्दा तो रोज़गार है। मालेगांव टेक्सटाइल सिटी है और टेक्सटाइल सिटी होने की वजह से आज 28 महीने हो गए वहाँ पर मंदी है। तो क्या मजदूर, क्या सेठ, कारखानेदार सभी परेशान हैं। इसलिए जो है सबसे बड़ा मुद्दा रोज़गार है। रोज़गार और उसी के साथ मूलभूत सुविधा होना चाहिए वहाँ पर, और शहरों की तरह मालेगांव का विकास भी होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर का एक अटाला मस्जिद है, उसको लेकर भी पिटीशन फाइल कर दी गई है। एक के बाद एक मस्जिदों को लेकर पिटीशन फाइल हो रही हैं, क्या कहेंगे? ये चीज़ जो है देश के हित में नहीं। आज 2-4 जगहों के नाम तो आपने लिया, तकरीबन 10-11 जगहों को टारगेट किया गया है। आज की तारीख में पिटीशन दायर की जा चुकी है। ये बात बराबर नहीं। क्या है कि जो जगहें आज 700, 800, 900, 1000 साल पुरानी मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, आप उनके बारे में अगर ये कहते हो कि यहाँ पहले मंदिर था, तो ये सिर्फ आपकी बात ही है जिसके लिए आपके पास कोई सबूत और प्रूफ नहीं है। इस तरह की बात तो विधान भवन के बारे में भी कही जा सकती है। तो क्या कोर्ट कहेगा कि भाई यहाँ खुदाई शुरू कर दो और सर्वे शुरू कर दो? हमारा ये मानना है कि वर्शिप एक्ट 1991 को बरकरार रखना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए ताकि देश के अंदर शांति भंग न हो। लेकिन सर अब जिस एक्ट का आप नाम ले रहे हैं वो उस एक्ट को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन फाइल कर दी गई, उसको भी चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करने वाले हमारी जमात जमीयत उलमाए हिंद है। बात यह है कि बाबरी मस्जिद का जब मसला चल रहा था तो बाबरी मस्जिद के मुकदमे को छोड़ करके पूरे मुल्क में जो इबादत गाहें, चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, जिस हालत पर है उसको उसी हालत पर रहने दिया जाएगा ताकि ये झगड़ा बाबरी मस्जिद, राम मंदिर की तरह दोबारा ना खड़ा हो। सर अभी तक बातें उठ रही थी इंडिया अलायंस का नेतृत्व कहीं ना कहीं राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन अब ममता बनर्जी सामने से इच्छा जता रही है कि अगर उन्हें मौका दिया गया इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व करने के लिए तो उसके लिए तैयार है। आप इसको किस तरीके से? बात यह है कि ये इंडिया अलायंस का मसला है।
कि अगर सभी लोग राज़ी हो जाते हैं, जो लोग इंडिया अलायंस में हैं, पार्टियों के प्रमुख लोग तैयार हो जाए, तो नेतृत्व कोई भी कर सकता है। तो ये बेटर चॉइस है ममता बनर्जी, आपको लगता है राहुल गांधी से? ममता बनर्जी की जो पार्टी है वो अपने बंगाल तक ही सीमित है। अब जाहिर बात है बंगाल के लोग इस बात को कबूल कर लेंगे, लेकिन पूरा देश कबूल नहीं करेंगे। सर योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि संभल हो, बांग्लादेश हो या अयोध्या हो, सभी का डीएनए एक है। इसको किस तरह? ये सवाल तो उनसे होना चाहिए, भाई उन्होंने कैसे कहा कि दोनों का डीएनए एक है। अब जाहिर बात है अगर वो इस पस मंज़र और बैकग्राउंड में कह रहे हैं कि हमने हिंदुस्तान में मस्जिदों और दरगाहों को टारगेट किया है, यही सोच रखने वाले बांग्लादेश में है और उन्होंने मंदिरों को टारगेट किया है, तो जाहिर बात है फिर उनकी बात सही होगी। आखिरी सवाल सर, ईवीएम को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? ये जो मैंडेट है, पक्ष का कहना है कि वो जो है लोगों ने मैंडेट दिया है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ये लोगों का मैंडेट नहीं हो सकता। बात यह है कि एक ज़मीनी हकीकत होती है। पूरे महाराष्ट्र में जो सर्वे रिपोर्ट सरकारी और गैर सरकारी प्राइवेट आ रही थी, आज जो रिज़ल्ट आया है वो उसके खिलाफ है। और ऐसा है कि खुद सत्ताधारी पार्टी के बहुत सारे ऐसे एमएलए हैं जो चुन कर आए, उनको खुद भी हैरत है कि हम कैसे चुन करके आ गए। लेकिन फिर झारखंड को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं ना, तो क्या ईवीएम हैक झारखंड में नहीं हुआ? बात क्या है कि जैसे जम्मू कश्मीर और हरियाणा का इलेक्शन था,